नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है हमारी रियल विमेन एम्पावरमेंट सीरीज़ का एपिसोड 3 और आज का जो टॉपिक है वो आप में से ही एक ने मुझे भेजा है कमेंट सेक्शन में। अभी बहुत रीसेंट कमेंट आया था और मुझे लगा कि ये तो एक्चुअली एक ऐसा मुद्दा है जिसको उठाना और जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुलाबी लाइफ का मेन थीम वही है, तो ये बात बहुत ज़रूरी होगी। मैं वो कमेंट पढ़ती हूँ पहले और फिर आपको पता चल जाएगा कि आज हम किस पेन पॉइंट की बात करने वाले हैं। इनका नाम जो आईडी है यहाँ पे वो स्टेडी हॉर्स करके है, तो मुझे एक्चुअल नेम तो नहीं पता, बट बात बहुत अच्छी कही है। ये कह रहे हैं कि आई वॉन्टेड योर टेक ऑन वाई पीपल फाइंड अ स्ट्रॉन्ग opinionated independent woman so intimidating, how to deal with it as it creates so many hidden enemies, especially females. Everyone tries to put her down. बिल्कुल सही बात है। अगर आप उतनी अंग्रेजी नहीं समझते तो मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। वो कह रही हैं कि आपका ओपिनियन चाहिए मुझे इसके ऊपर कि जो लेडीज़ थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट हैं, जिनका एक थॉट प्रोसेस है, उनसे लोग इतने घबराते क्यों हैं। मतलब उनको बहुत सपोर्ट नहीं मिलता और इसी प्रोसेस में ना वो अपने अंदर अंदर दुश्मन बन जाती हैं और ज़्यादातर लेडीज़ दुश्मन बनती हैं उनकी, और उनको आगे बढ़ने से रोकने वाले बहुत सारे लोग हैं, उन्हें नीचे खींचने की ही कोशिश की जाती है। तो इससे कैसे डील करें। बिल्कुल सही उन्होंने बात की है, बहुत सही पॉइंट रेज किया है, क्योंकि विद ग्रोथ, विद सोसाइटी बिकमिंग मॉडर्न, बहुत सारी लेडीज़ बाहर निकल के आ रही हैं और बात कर रही हैं। वो गलत को गलत कहने की हिम्मत रख रही हैं, वो कमाने लगी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट वो मेंटली भी इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, अपने फैसले खुद ले रही हैं, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका एक पर्सपेक्टिव है, वो इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, अपने आप को मैनेज कर सकती हैं। तो ये समाज को बर्दाश्त हो नहीं रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तो ये है कि समाज अभी तैयार नहीं है एक स्ट्रॉन्ग फीमेल को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि हमें जो आदत है, जो हमारी कंडीशनिंग है, सोशल कंडीशनिंग है, वो ऐसे है कि एक लेडी को थोड़ा सा डम, भोंदू टाइप्स, फुली डिपेंडेंट, रोतलू, अबला, बेचारी, आश्रित और अपना ओपिनियन नहीं रखने वाली ही होनी चाहिए, क्योंकि वैसी औरत के होने से उसको कैसे भी घुमाया जा सकता है। वो कठपुतली होनी चाहिए, धागे हमारे हाथ में हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारी लेडीज़ ने ये सुना होगा, अपना दिमाग मत चलाओ ज़्यादा, चुप करके रहो, जैसे मैंने कहा है वैसे कर लो, दिमाग मत चलाओ। ज़्यादा दिमाग चलाओगी तो खुद भी परेशान होगी, हमें भी परेशान करोगी। सुना है ये इसीलिए है कि औरत दिमाग ना चलाए। अब ये जो दिमाग वाली लेडीज़ आई हैं, जो दिमाग चला रही हैं, उनको कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लेडीज़ में दिमाग नहीं है, दिमाग बहुत है। स्कूल में टॉपर्स हमेशा गर्ल्स होती हैं, कोई भी स्कूल उठा लो, कोई भी क्लास उठा लो, लड़कियां टॉप करती हैं, लड़कियां एंट्रेंसेस क्लियर करती हैं, लेकिन एक एज के बाद वो घर में बैठी सब चूल्हे ही फूक रही हैं, क्योंकि उनको स्ट्रांग नहीं होना, इंडिपेंडेंट नहीं होना। पढ़ा दिया है, इंडिपेंडेंट नहीं होना। देखो, ईयर्स ऑफ सप्रेशन है हमारे जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उसके अंदर, ईयर्स ऑफ सप्रेशन। जो हमारी नानी, नानी की नानी, उसके पीछे जहाँ से हम आ रहे हैं ना, पिछली जनरेशन्स में बहुत ज़्यादा टॉर्चर था। आपने सती प्रथा सुना होगा कि जिंदा जला देते थे एक औरत को उसके पति के साथ, अगर पति चला जाता था दुनिया को छोड़ के। फिर वो जब अबॉलिश हुआ तो उसके बाद विडोज़ को इतनी बुरी कंडीशन में रखते थे, उनको एक कोठरी में बंद कर देते थे, एक ही रंग के कपड़े, स्वाद से वो खाना नहीं खा सकती थी, बस उबला हुआ खाना उनको देते थे, गाना नहीं सुन सकती थी। एक पिक्चर थी डोर, बहुत प्यारी पिक्चर बनी थी, मतलब उसको आप देखोगे ना आंसू आ जाएंगे, कभी देखना, बहुत प्यारी पिक्चर है। आयशा टाकिया है उसमें। डोर बड़ा फेमस गाना है उसका, ये हौसला कैसे रुके झुके, ऐसे कुछ था। बहुत प्यारी मूवी है वो, इसी के ऊपर थी। तो हम कहाँ से आ रहे हैं, देखो ना, औरतों की ये हालत थी। अब इसमें कुछ आ जाएंगी निकल कर तो उनको बर्दाश्त कैसे किया जाएगा। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको आदमी बर्दाश्त नहीं कर रहे, आदमी बल्कि बहुत ज़्यादा एकोमोडेटिंग है। वो ये समझ रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट फीमेल के साथ हमारी लाइफ भी बेटर है। इनफैक्ट men are coming out as a big support. अगर ये जो चेंज आ रहा है, इट इज़ कमिंग बिकॉज men are a lot open minded. अगर आप कोई चीज़ अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करोगे, आप समझा पाओगे, थोड़ी मेहनत लगेगी बट समझा दोगे। आप यही कोशिश सासू माँ को करो, वो नहीं समझेंगी।
प्रॉब्लम मर्द नहीं है, प्रॉब्लम औरत है। क्योंकि औरत आ रही है ईयर्स ऑफ सप्रेशन से निकल के, उनको ना अभी उनके नसों के अंदर बसा हुआ है वो टॉर्चर, वो दबना, वो घुटना, वो डिपेंडेंट होना, अबला होना, उससे उनको बाहर निकलना समझ में नहीं आ रहा, तो वो साथ नहीं दे रही। इसीलिए जो आपने कहा कि अंदर ही अंदर दुश्मनी फीमेल्स के तरफ से हो रही है, जेलेसी की बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल्स में होती है फीलिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है, मेन भी जेलस होते हैं, बट उनकी जेलेसी जनरली सिर्फ पैसे को लेके, रुतबे को लेके, गाड़ी घर ऐसे देख के वो होते हैं, हर छोटी चीज़ पे नहीं। उनमें फिर दोस्ती घनिष्ठ होती है। हमारे यहाँ तो करीबी फ्रेंडशिप में भी, गर्ल्स गैंग में भी अंदर ही अंदर कहाँ कहाँ से जो वो है ना जहर निकलता है, मतलब अंदर से ही आपके अंदर इतनी जेलसी आप फील करोगे लेडीज़ में ही है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती अच्छे कपड़े पहने देखकर, किसी का लाइफ पार्टनर देखकर, उसके कितने फॉलोअर्स हैं देख के। लेडीज़ में जेलसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे आर एक्चुअली दे फंक्शन बेस्ड ऑन देयर जेलसी। आप अपनी रेगुलर फोटोग्राफ्स डालो, फैमिली की पिक्चर्स डाल दो, आप कोई ऐसी चीज़ डाल दो, है ना, बाहर गए थे या दिवाली सेलिब्रेट ऐसे कि कुछ डालो, तो आपकी सहेलियां लाइक कर देंगी, कमेंट कर देंगी। आप एक अचीवमेंट वाला पोस्ट डाल के देखो, आपको दूर दूर के लोग आके कॉन्ग्रेचुलेट कर जाएंगे कि आपको कोई जॉब में प्रमोशन मिल गई, आपने कुछ ऐसा बड़ा अचीव कर लिया, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आपकी जो सहेलियां होंगी ना वो लाइक भी नहीं करेंगे, वो ऐसे कटेंगी, उन्होंने वो पोस्ट देखा ही नहीं। ये जेलसी है। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आई नो इन चीज़ों से आप रिलेट कर पाते हो। अदरवाइज आपकी फ्रेंड्स अगर आपके सक्सेस में खड़ी हैं तो ही वो रियल फ्रेंड्स हैं। अगर वो ऐसे मौक़ों पे गायब हो जाती हैं तो सोचने की ज़रूरत है कि वो दोस्त नहीं है। और जेलसी है क्योंकि अभी औरतें तैयार नहीं हैं औरतों को उठता देखने के लिए। आप सहेलियों की बात कर रहे हो, पड़ोसनों की बात कर रहे हो, आपको मैं अगर आई नो कि कई बार ना ऐसी बातों से शायद आप लोग ट्रिगर हो जाते हो, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी का सच ये है कि एक माँ भी अपनी बच्ची की तरक्की देखना नहीं चाहती, उसमें भी बहुत जेलसी है। सबको मैं यहाँ 100% नहीं बोल रही, बिकॉज देयर आर सम वेरी नाइस फीमेल्स आउट देयर जो एटलीस्ट अपनी बच्चियों को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादा परसेंटेज ऐसी है कि अगर एक माँ ने बहुत घिसा है ना खुद को, एक गरीब घर में रहकर शादी जहाँ उसकी हुई, सास ने टॉर्चर किया, वो बेटी के लिए नहीं चाहेगी कि वो इसमें से निकल जाए, बेटर हो जाए। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ अच्छे बिजनेस फैमिलीज़ ने अपनी बेटियों को ऐसे ही तुच्छ से परिवारों में ब्याह दिया कि कंट्रोल हमारा बना रहे, हमसे ऊपर थोड़ी उठ जाएंगी लड़कियाँ। उनको सपोर्ट नहीं करना कि बेटा तुम जॉब करोगी, उनको ये कहना कि नहीं घर के ही काम करने होते हैं, ज़्यादा चौधरन मत बनो तुम। ऐसी बातें हमारे इंडियन घरों में होती है। माएँ ही नहीं करने देना चाहती बच्चियों को जॉब, वो ही कहती है कि घर के काम करो, उन्होंने उठने नहीं दिया। दैट इज़ नथिंग बट द फीलिंग ऑफ जेलसी कि मेरे से ऊपर कैसे उठ जाएगी, क्योंकि कंडीशनिंग वही है ना, लड़कियों को तो ऐसे ही रहने देना चाहिए। जेलसी बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। तो अब करें क्या? देखो, अगर आप ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड हो, इंडिपेंडेंट हो, तो ये बातें आपको समझ में आ रही है और आपको पता भी है ऐसे कौन लोग हैं। मैं जब बता रही हूँ इतने क्लोज रिलेशनशिप, आपकी माँ, आपके घर के रिश्तेदार, आपकी खुद की नानी, ये लोग अगर सपोर्ट नहीं कर रहे, यही पीछे खींच रहे हैं, सासू माँ का मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज उसमें तो फिर आप सब उससे रिलेट कर लोगे। लेडीज़ ही जब सपोर्ट नहीं करें तो इस प्रोसेस में बहुत सारी लेडीज़ आपसे छूटेंगी, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारी दोस्तियाँ, बहुत कुछ जगह से आप डिस्कनेक्ट होगे क्योंकि वो आपकी खुशी में खुश नहीं है। लेकिन मैं एक वादा आपको करती हूँ कि इस जर्नी पे अगर आप हो ना, सेल्फ ग्रोथ की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, अपना बेस्ट वर्जन बनने की, इसमें आपसे बहुत सारे करीबी रिश्ते नाते छूट जाएंगे, लेकिन आपको इस प्रोसेस में बेस्ट मिल जाएगा जिसकी आपको एक्चुअली ज़रूरत है। आपके साथ ऐसे लोग जुड़ जाएंगे जो वाकई में आपको उड़ान भरने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। और ऐसे ही लोगों की कम्युनिटी है गुलाबी लाइफ। यहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इतने जजमेंटल नहीं हो एक दूसरे को लेके, हम जेलस नहीं हो, हम एक दूसरे को नीचे ना खींचे, पीछे ना खींचे। आपको क्यों लगता है कि ये इस तरह के चैनल्स जो फीमेल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इनको इतना सपोर्ट क्यों नहीं? आपको क्या लगता है कि सिर्फ इतने से ही क्यों लोग देख रहे हैं? इसीलिए लेडीज सपोर्ट नहीं करती। और आदमी तो वैसे ही, उनको तो ये लगेगा कि ये तो भड़का रहे हैं, तो समाज का कुछ नुकसान कर रहे हैं। कॉमेंट में लिखते कि अगर हमारे हस्बैंड सुन लें तो फ़ोन छीन लें, तो आदमी तो वैसे ही खुश नहीं होंगे, उनको लगेगा अरे हमारी बीवियों को भड़काया जा रहा है ना, मॉरल पुलिस बैठती है।
औरतें सपोर्ट नहीं करती, नहीं करती, ना करें, हम तो हैं। हम इससे डील कैसे कर सकते हैं? आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू डील विद इट, हम इससे डील कर सकते हैं खुद वो एक जेलस, इनसिक्योर्ड, अनसपोर्टिव वुमन ना बनकर। हमारा सिर्फ इतना रोल है कि मैं ऐसे नहीं होंगी, मुझे जहाँ किसी लेडी की तरक्की होती दिखेगी मैं उसके साथ खड़ी होंगी, मुझे उसका जहाँ सपोर्ट करना है, अप्रिशिएट करना है, ताली बजानी है, मैं बजाऊंगी, मैं जेलस नहीं होंगी, मैं उसको और ज़्यादा अप्रिशिएट करके उसको और आगे बढ़ने के लिए एम्पावर करूँगी। और हम सब लेडीज़ अगर सिर्फ अपना अपना ज़िम्मा ले लें तो सोचो ये जो पूरी कम्युनिटी है वो ही सपोर्टिव हो जाएगी। अभी भी मुझे मालूम है बहुत सारी लेडीज़ अभी भी ऐसी नहीं होंगी जो सपोर्ट करेगी, लेकिन हम तो वो बन सकते हैं। तो इस कम्युनिटी को मैं चाहती हूँ ऐसा हम एक सेफ़ स्पेस रखें जहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जहाँ हम ये समझते हैं कि लेडीज़ के साथ एक्चुअली बहुत गलत हुआ है, जेनेटिकली हम वो कैरी कर रहे हैं, वो सती प्रथा वो सब हमारे अंदर ही है, इसलिए हमको खुद को इतना सेल्फ डाउट हो जाता है। जब भी हम बाहर निकल के खुल के कोई बात करते हैं ना, बहुत सेल्फ डाउट होता है। आपको क्या लगता है मैं इतने ओपनली यहाँ के बात करती हूँ तो क्या मुझे सेल्फ डाउट नहीं है? हर रोज़ थॉट आता है कि इतने इतने बेयर रियलिटीज़ तुम सामने रख देती हो, पता नहीं सही है कि नहीं है, मुझे हर रोज़ डाउट होता है, बट आई एम जस्ट गोइंग बाय माई इंस्टिंक्ट्स कि इट्स ओके। मैं अपनी हीलिंग कर रही हूँ, इस प्रोसेस में अगर मैं किसी लेडी की मदद कर सकूँ, एक दर्द भरे दिल के साथ जो औरत मुझे देख रही है, जो आप जब आप बोलते हो कि मेरे आंसू निकल रहे थे, तो मैं कनेक्ट करती हूँ यार, मैं समझती हूँ उस दर्द को, मैं भी वहीं हूँ जहाँ आप हो। तो हम सिर्फ एक सेफ़ कम्युनिटी बना सकते हैं और इसको बड़ा करते जा सकते हैं। जब जब जो वुमेन समझती जाए, जुड़ती जाए, वो एक दूसरे को खींचे, नीचे नहीं खींचे, वो एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे के लिए अपलॉड करें, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करते रहें। हम यही कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ अपना बिहेवियर है, सिर्फ अपना जीने का तरीका है, बाकी तो हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ अपने लिए चेंज करेंगे, हम जेलस नहीं होंगे। मुझे वादा कीजिए नीचे कमेंट्स में कि हाँ, ट्रू वुमेन एम्पावरमेंट यही है। सच में एक एम्पावर्ड फीमेल दूसरी फीमेल को नीचे नहीं खींचेगी, उसकी तरक्की में खुश होगी, उसको देख के कभी जेलस नहीं होगी। अगर कहीं ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा है मैं कम हूँ, तो इंस्पायर करेगी अपने आप को और बेटर करने की कोशिश करेगी। अगर आपको लग रहा है कि उसने इतना अचीव किया, तो आपको उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती, आपको सिर्फ वो अचीवमेंट दिखती है, आपको वो एफर्ट नहीं दिखता। औरतें कुछ भी कर रही हैं ना, बहुत मेहनत के साथ कर रही हैं, अपनी मंथली साइकिल्स के साथ, चाइल्ड बर्थ के साथ, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ, हाउस होल्ड चोर्स के साथ निकल के कुछ भी करना आसान नहीं है। और ये बात सिर्फ एक औरत समझ सकती है। मैं समझ रही हूँ, क्या आप समझते हो? अगर समझते हो तो एक कमेंट आपको लिखना होगा नीचे। चलिए, तो इसी नोट पे एंड करते हैं आज के एपिसोड को। मैं मिलूंगी बहुत जल्द आपसे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए और ख़ुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।